आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। मुरलीपुरा थाना पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन आ गई है। देहरादून की रहने वाली सीमा अग्रवाल को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। शादी के बाद ब्लैकमेल के जरिए लाखों रुपए हड़पती है। शादी के बाद झूठे केस दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करती है। झोटवाड़ा के नामी ज्वेलर्स ने सीमा अग्रवाल के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। पहली पत्नी की मौत के बाद फरवरी 2023 में जयपुर में कोर्ट मैरिज हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही ज्वेलरी और नकदी समेट कर फरार हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आगरा और गुरुग्राम में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शिकार बना चुकी है यह महिला, जो तस्वीरों में नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु शर्मा संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लुटेरी दुल्हन के बारे में क्या बताएंगे विष्णु? देखिए, सीमा अग्रवाल जिसका लुटेरी दुल्हन के नाम पे इसकी पहचान है, वो देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली है। और झोटवाड़ा के एक नामी ज्वेलर ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था मुरलीपुरा थाने में कि पहली पत्नी की मौत के बाद जीवनसाथी.com के जरिए उनकी पहचान एक लड़की से हुई जिसका नाम सीमा अग्रवाल था। और उनकी शादी हुई पिछले साल 2023 में। और शादी की 1 साल के भीतर इस महिला ने जेवर और गहने समेट करके भाग निकली। साथ में ये मोडस ऑपरेंडी भी इसकी सामने ये कि आगरा और गुड़गांव के रहने वाले 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी ये ठगी का शिकार बना चुके हैं। शादी करने के बाद में ये महिला झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है, ब्लैकमेल करती है और साथ में गहने और नकदी हड़प करके भाग निकलती है। तो बड़ी कार्रवाई डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में देखने को मिली, जिसमें सीमा अग्रवाल से पूछताछ जारी है और कई जो मामले हैं वो उसके सामने आ पाएंगे। जी अच्छा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले भी कई लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा चुकी है। ऐसे कितने केसेस आए हैं? पुलिस से बातचीत हुई है क्या? देखिए, जयपुर के अलावा इसके जो सीमा अग्रवाल है उसके खिलाफ आगरा और गुड़गांव में भी 2 मुकदमे मामले सामने हैं, जिसमें 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलग अलग जगह शादी करके इस महिला ने ब्लैकमेल किया। उनके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और साथ में लाखों रुपए हड़प लिए, जेवर हड़पे। ऐसी जानकारी डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया के जरिए सामने आई है। तो कई जो वारदातें हैं वो खुलनी बाकी है। और ये भी सामने आया कि महिला जो है सबसे पहले शादी करती है, शादी के बाद में जो व्यक्ति होता है उसके परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है और इस तरह के ब्लैकमेल करके रुपए वसूली करती है। जी बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए खैरतल तिजारा के मुंडावर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंजर बस्ती के पास खेत में एक युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मुंडावर थाना अधिकारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे हैं। दरबारपुरा के नितेश यादव के रूप में मृतक की पहचान हो गई है। मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौके वारदात पे पहुंच चुकी है। खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। खैरतल तिजारा के मुंडावर से बड़ी खबर है, ये आपको बता रहे हैं। मुंडावर थानाधिकारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। दरबारपुर के नितेश यादव के रूप में मृतक की पहचान हो गई है। का नाम नितेश है, नितेश पुत्र श्री नरेश। ये दरबारपुर के रहने वाला है लड़का और डेड बॉडी मिली है इसकी। अभी एफएसएल टीम को बुलाया है, जांच पड़ताल कर रहे हैं क्या हुआ इसके साथ, कैसे इसकी मृत्यु हुई। और एफएसएल टीम से मौका मुआयना करवाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में ले जाएंगे। भरतपुर से इस बीच बड़ी खबर बताते चले, ब्रेकर से टकराकर ट्रक का डीजल टैंक फूट गया है। सड़क पर सैकड़ों लीटर डीजल फैल गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नई मंडी स्थित सर्कुलर रोड पर यह हादसा घटित हुआ है। ट्रक के टैंक की डीजल की क्षमता 250 लीटर बताई जा रही है। भरतपुर से मध्य प्रदेश के मुरैना ये ट्रक जा रहा था, तभी घटना का शिकार हुआ। तस्वीरें आपके सामने है। भरतपुर से बड़ी खबर है, ब्रेकर से टकराकर ट्रक का डीजल टैंक फूट गया है। सड़क पर आप देखिए डीजल फैलता हुआ नजर आया। ट्रक की क्षमता 250 लीटर डीजल की बताई जा रही है। ब्रेकर से टकराकर ट्रक का डीजल टैंक फूटा है। गनीमत यह रही कि बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना इसी तरह का कुछ मसला निकलकर सामने आया था जयपुर अजमेर हाईवे से, जो अभी 20 दिसंबर को सुबह 5:44 पर हुआ था, जहां एलपीजी से भरा एक टैंकर जा रहा था और ट्रक से टकराता और उसके बाद से 18 टन में उसके टक्कर लगती है और गैस फैल जाती है और चिंगारी के आने में कितना बड़ा भीषण अग्निकांड वहां पर हुआ,
उसी तरह से आप देखिए कि एक ब्रेकर से टकराकर ट्रक का डीजल टैंक फूटता है और सड़क पर डीजल फैला हुआ नजर आ रहा। मराठन के पास गोल चौराहे के पास जो ब्रेकर बनना है ना, बाकी वजह से टैंक फूटे। मेरे कम से कम 250 से 300 लीटर तेल फैले हुआ। या कहाँ से लेके आ रहे हो गाड़ी? मैं भैया या माते रिको ते लेके जा रहा हूँ, मुरैना को जा रहा हूँ। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से ही बता रहे हैं, जहां पर सिंधी कैंप थाना पुलिस की गिरफ्त में 2 बदमाश आए हैं। सीकर का दिलीप उर्फ बॉक्सर गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर के सचिन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 जून को बुकिंग के बहाने टैक्सी लूटी गई थी। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया था। बदमाशों ने 2 महीने पहले कारोबारी को धमकी दी। धमकी देकर 2 करोड़ की फिरौती मांगी और अब गैंग सरगना रविंद्र सिंह बुरानिया की तलाश में पुलिस जुट गई है। लेकिन सरगना के जो साथी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर आए और इनसे पूछताछ के बाद मुख्य जो सरगना उन तक भी पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी। करौली के कुड़गांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक निजी हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट की गई, जिसमें छात्र की मौत हो गई। मारपीट का आरोप एक शिक्षक पर है। ऐसे में मृतक छात्र के परिजनों ने मृतक छात्र का शव मोर्चरी के बाहर रखकर आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारी आक्रोश जताया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर भी पहुंचे। इस दौरान सपोर्टरा डीएसपी कन्हैया लाल सहित पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और परिजनों को समझाने की कोशिश की गई। 14-15 साल की एज है इनकी। गावड़ा मीणा का रहने वाला है और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है अपने कुड़गांव थाना इलाके में सलेमपुर गांव में। उन पे शिक्षकों पे आरोप लगाया है कि इनके द्वारा मारपीट की गई है, जिस कारण से बच्चे की तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल लेकर गए, वो यहाँ से करौली से रेफर करने के बाद महुआ के पास में शांत हो गया। परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जो बच्चा की जो घटना घटी है छात्रावास में, उस विषय में हमने आगे एसडीएम साहब और सीओ साहब से मांग की है कि जो बच्चा है उसको कुछ जो मुआवजा मिले। जो हिरासत में जो लोग लिए हैं इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने ये काम किया है कहीं भी अपने समाज में इसको कोई स्थान नहीं है। जो बच्चा अपने माता पिता के घर से निकल के उसने दुनिया नहीं देखी, अभी मात्र 12-13 साल का बच्चा था, उसको जिस तरीके से इन्होंने मारपीट की है, उस बच्चे की जो स्थिति थी वो देखने लायक थी। और चलिए कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है। 2 मंदिरों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। निहाली माता मंदिर और श्याम मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। दोनों मंदिर में रखे दान पात्र से नकदी चुराकर भाग गए। मुंह पर कपड़ा बांधकर मंदिर में चोरों ने प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना कैद हो गई है। चोरी की वारदात को अंजाम देते चोर नजर आए। बहरोड के नीमराना थाना इलाके की घटना है। 2 मंदिरों में दान पेटी को चुराते हुए आपको चोर अपने चेहरे पे नकाब बांधकर आए हैं और मंदिर के दान पेटी को चुरा कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों संदिग्ध चोर नजर आए हैं और इसके आधार पर ही अब पुलिस कार्रवाई में जुटेगी। जयपुर से बड़ी खबर एक और है। पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर चेन स्नेचर आए हैं। घेराबंदी के दौरान दोनों शातिर लुटेरे जख्मी हो गए। आरोपी राजकुमार और मंगल गिरफ्तार किए गए हैं। चेन स्नेचर है दोनों। चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेन स्नेचर है दोनों शख्स जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घेराबंदी के दौरान दोनों शूटर, दोनों जो शातिर लुटेरे हैं वो जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भागने की कोशिश की होगी, उसके बाद पुलिस ने इनको घेर लिया होगा और उस दरमियान इनको चोटें आई हैं। दोनों का नाम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, आरोपी राजकुमार और दूसरे आरोपी का नाम है मंगल, जिसको गिरफ्तार किया गया है। चित्रकूट थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, गिरफ्तार किया दोनों चेन स्नेचर को। और इधर जयपुर में आईटी का लगातार छापा जारी है, यानी कि आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। जयपुर में लग्जरी वेडिंग वेंडर समेत कुल 22 जगहों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है, जिसमें वेडिंग प्लानर, प्रमुख टेंट व्यवसायी और लग्जरी मैरिज इवेंट से जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी में पहली बार प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी खाता मिला। हालांकि अंडर सर्च व्यक्ति ने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया और उसके बाद टीम ने ईमेल के जरिए नोडल कंप्लायंस ऑफिसर को इस बारे में जानकारी दी और इन्वेस्टिगेशन विंग सभी अकाउंट्स ने सीज कर दिए हैं।
बता दें कि इनकम विभाग ने छापामारी के दौरान अब तक कुल 20 लॉकर से 8 करोड़ 76 लाख कैश, इसके अलावा 5 किलो 76 ग्राम सोना और कीमती जेवरात जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ 41 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश में पहली बार आईटी की कार्रवाई में क्रिप्टो करेंसी मिली है। जो अंडर सर्च व्यक्ति है उसने पासवर्ड बताने से मना कर दिया। उसके बाद आईटी विंग को ये भेजा गया है, जहां पर पासवर्ड डिकोड करने के लिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे 20 लॉकर्स खोले गए हैं। लग्जरी वेडिंग वेंडर्स पर शिकंजा लगातार 19 दिसंबर से ही आयकर विभाग का जारी है। लगभग ये बताया जा रहा है कि आज कार्रवाई आयकर विभाग की पूरी हो जाएगी। और झुंझुनू से एक अनोखा मामला आया है, जहां मौत मांगने पर लाखों का नोटिस थमा दिया गया। जी हां, एक किसान को इच्छा मृत्यु का ऐलान करना भारी पड़ गया। किसान की ओर से इच्छा मृत्यु की घोषणा के बाद मौके पर लगाए गए पुलिस जाब्ते का खर्चा किसान से मांगा गया है। इस संबंध में झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने आदेश जारी कर गोटरा हाल देवगांव निवासी किसान विद्याधर यादव पुत्र नथुराम यादव से 9,91,577 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एसपी ने पत्र में लिखा है कि 10 दिसंबर 2024 को गोटरा में किसान विद्याधर यादव को आत्मदाह करने की घोषणा की थी, जिसे रोकने के लिए मौके पर जाब्ता तैनात किया गया था। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि गोटरा में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के पास किसान को आत्मदाह से बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों समेत 99 पुलिसकर्मी का जाब्ता लगाया गया था और इसमें सरकारी वाहनों का उपयोग भी किया गया। किसान की निजी सुरक्षा के लिए लगाए जाब्ते पर सरकारी कोष से 9,91,577 रुपए खर्च हुए हैं। एसपी ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर किसान से वसूली के लिए कहा। आदेश में कहा गया उक्त राशि 24 दिसंबर तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने की बात कही गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के गोटड़ा में स्थित श्री सीमेंट प्लांट के सामने आत्मदाह का प्रयास करने वाले किसान विद्याधर को इच्छा मृत्यु की मांग करना भारी पड़ता नजर आ रहा है। झुंझुनू पुलिस ने किसान विद्याधर को 9,91,000 रुपए का नोटिस थमाया है। नोटिस में कहा है कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा है, क्योंकि उनको आत्मदाह के प्रयास से बचाने को लेकर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। नोटिस में कहा गया है कि एक एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी सहित 99 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया था और इस तैनाती में 9,91,000 रुपए का जो भार है वो राजकोष पर पड़ा है। किसान विद्याधर को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जो राशि है वो जमा करवाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं करवाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई है। अब यह आदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसान के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है, तो वहीं ये आदेश सोशल मीडिया के साथ साथ आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। खबर जैसलमेर से है, जहां कथावाचक साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर विवादित बयान दिए हैं। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर कहा है कि मुस्लिमों को इस कुंभ के मेले में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे हिंदुओं की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। इसके साथ ही बॉलीवुड हीरो सलमान खान के मुद्दे पर कहा कि सलमान खान, जिन्होंने सोते हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ाई, हिरण का शिकार किया और कई लड़कियों का भविष्य तबाह कर चुके हैं। साध्वी प्राची की नजर में लॉरेंस मासूम बच्चा है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए नहीं होनी चाहिए, उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं। और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये चालू करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए कुंभ के अंदर नो एंट्री, किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई बेचारा मासूम सा बच्चा है, ये मैं कह रही हूँ पहले से। सलमान खान जो हिरण को सरेआम मारता है, सोते हुए लोगों पर गाड़ी चलाता है, हजारों बच्चियों के कैरियर फ्लॉप कराता है बॉम्बे में बैठ करके, और उनके कैरेक्टर को बर्बाद करता है, तो उसकी बात ना की जाए तो अच्छा है।
अजमेर में उर्स मेले से पहले अग्निशमन विभाग ने तैयारियों को परखा है। आगजनी की घटना को लेकर अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया और इस दौरान अजमेर दरगाह क्षेत्र में ट्रांसफार्मर सिलेंडर में आग लगने की घटना पर अग्निशमन विभाग को गलियों में पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती रही। साथ ही इस दौरान आम जनता को भी आगजनी से अलर्ट रहने और सूचना देने की अपील की गई। इस दौरान अग्निशमन विभाग की ओर से आम जनता को आग पर किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर आज जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान गजेंद्र सिंह खेमसर ने श्री जवाहिर अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं को गंभीरता से उसका जायजा लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गजेंद्र सिंह खेमसर ने मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। मंत्री ने अलग अलग वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्था जांच कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए। और इस दौरान विधायक छोटू सिंह भाटी, सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल और पीएमओ डॉक्टर चंदन सिंह तंवर भी मौजूद रहे। तो जितने भी है मरीज वो तो उनसे बात करी, वो तो सब यहाँ की सर्विसेज से खुश हैं। अभी एक समीक्षा लेंगे सीएमएचओ साहब के साथ। वो समीक्षा बैठक के अंदर बैठ के जितनी भी खामियां हैं यहाँ पर जो चिकित्सा सेवाओं के अंदर, खास करके जो डॉक्टर्स नहीं हैं, अब ये जैसलमेर, बाड़मेर, आपके जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये बीकानेर ऐसे ज़िले हैं जो बिल्कुल दूरी पर है, आबादी कम है, दूरियां गाँव की, पेशेंट्स की सब सेंटर से बहुत दूरी है। इनको हम स्पेशल स्टेटस देंगे और ख़ास करके जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है वो उसकी पूर्ति करना सबसे आवश्यक मेरी प्रायोरिटी है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तनोट माता मंदिर पहुंची। इस दौरान वित्त मंत्री ने तनोट माता के दर्शन किए और देश में अमन चैन की और खुशहाली की मातेश्वरी से मन्नत मांगी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और इस दौरान वित्त मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोनार दुर्ग पहुंची। उनके साथ मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर मौजूद रहे। बीएसएफ के द्वारा सलामी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तनोट माता के दर्शन किए, मातेश्वरी से देश की खुशहाली की कामना की है। तस्वीरें और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भी नजर आई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर साथ में उनके मौजूद रहे हैं जब वो तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, भारत पाक सीमा जैसलमेर पर पहुंची है निर्मला सीतारमण। पहली तस्वीर जब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई नजर आई, दूसरी तस्वीर जब तनोट माता के दर्शन करने के लिए पहुंची और तीसरी तस्वीर जब सोनार दुर्ग का भ्रमण कर रही थी। साथ ही उनके साथ गजेंद्र सिंह खेमसर मौजूद थे, उनको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। भारत पाक सीमा जैसलमेर पर पहुंची हैं वित्त मंत्री सीतारमण और उसके बाद से निर्मला सीतारमण, जहां पर तनोट माता के दर्शन किए, सोनार दुर्ग का भ्रमण किया, श्रद्धांजलि शहीदों को दी गई। बीएसएफ के द्वारा उनको सलामी भी दी गई। बता दें कि जीएसटी की बैठक थी, तभी वो राजस्थान के दौरे पे थी और जैसलमेर पहुंचकर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम भी किए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भांकरोटा हादसे में यानी जयपुर जो अग्निकांड हुआ था उसमें जिला प्रशासन ने सहायता राशि दी है। 24 घंटे में मृतक आश्रितों के खातों में सहायता राशि भेज दी जाएगी। 9 मृतकों की शिनाख्त किए जाने के बाद राशि हस्तांतरित की गई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से पैसे भेजे गए हैं। भारत पेट्रोलियम की तरफ से 6-6 लाख रुपए हस्तांतरित हुए हैं।
अग्निकांड बागरोटा मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी अपडेट है। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक घायलों की हालत में सुधार बताई जा रही है। ये सबसे ज्यादा राहत की बात है क्योंकि अब तक 13 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। वन वार्ड के बाहर परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि परिजन हौसले से काम ले रहे हैं। वन वार्ड में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकते हैं और इसीलिए जो लोग, क्योंकि ऐसे 23 मरीज बताए जा रहे हैं जो आईसीयू में हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है, उनके परिजन हॉस्पिटल के बाहर। राजधानी में हुए भाखरोटा अग्निकांड मामले ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। बात करें फिलहाल अपडेट की तो अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी लोगों का इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल मैं एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हूं जहां परिजन मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिलहाल क्या अपडेट है। आपका कौन है अंदर परिजन? कपिल बेटा मेरा। बेटा है आपका? हाँ। कैसे जल गया था वो? वहाँ पे मौजूद था जब आग लगी? हाँ, वहाँ पे था। उदयपुर सिटी से आ रहा था वो। बस में था? बस में था। वो मेहनत करता था वहाँ से, मेहनत धंधा करने वाला था। 3-4 महीने से वापस आ रहा था घर से। तो वहाँ से बस में बैठा तो ऐसे बोला मम्मी मैं घर पर आ रहा हूँ खा कमा कर। तो 9:30 बजे बस में बैठा तो हमारे से बात हुई। मैं कहा आपका पुत्र हो गए? बोले मैं 6 बजे उतर जाऊँगा जयपुर। मेरी जयपुर तक की टिकट है। जयपुर तक की मेरी टिकट है। अब कैसी तबीयत है? अब तो ऐसे धीरे धीरे बस थोड़ी सी एक आँख ही खोल ली। आपका भाई है वो? मेरा पति है। पति है आपके? हमारी आने के कहाँ से हैं आप? नांगल चौधरी से है। नांगल चौधरी। कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने कुछ कहा कि कैसी तबीयत है? क्या अपडेट है? थोड़ी नॉर्मल है, वैसे तो सीरियस ही है। कितना % जले हैं? 20% है, लेकिन बता रहे कम है। बहुत ज्यादा लग रहा है हमें तो। पूरा फेस है, दोनों हाथ है पीछे से। आपने देखा उन्हें? हाँ देखा, मिले। बस देख नहीं पा रहे हैं। एक आँख खुली है, एक बंद है। डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि जल्दी ही सुधार? ऐसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट चल रहा है, आप थोड़ा हौसला रखो, बस भगवान के ऊपर है, ऐसे कह रहे हैं। जी। देखिए और भी परिजन यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आंटी आपका कौन है अंदर? कैसी तबीयत है? क्या अपडेट है? क्या कह रहे हैं? कौन है सर अंदर? मेरा भाई है। कैसी तबीयत है उनकी? उनकी ठीक है। और मेरा एक भानेज भी है, सोमराज। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स? ठीक है वो? ठीक है। कितना % उनकी बॉडी जली? उनकी तो एक के 30% है, 30 से ऊपर है। एक के तो 10-15 के। वो कहाँ जा रहे थे? कैसे उस हादसे में चपेट में? उदयपुर से आ रहे थे, जयपुर आ रहे थे। कुछ काम मेरे भाई के एग्जाम कुछ था, उसके साथ मेरा पंजाबी साथ में आया था। उसके बस में थे वो। उदयपुर वाली बस? उदयपुर वाली बस, हाँ उस बस में। जी। देखिए यहाँ पर परिजन मौजूद है। वार्ड के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि वार्ड में जाने की अनुमति किसी को नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर अभी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक है उन्होंने सख्त एंट्री मना कर रखी है। अभी भी लगातार मरीजों का इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तबीयत में सुधार है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में चपेट में आए हैं उनकी तबीयत जल्द से जल्द सुधर जाए। और कल परसों जो ये घटना हुई उसने सभी के दिल को दहलाकर रख दिया है। हाल फिलहाल एसएमएस में अगर अपडेट की बात करें तो 13 लोगों की जान जा चुकी है। कैमरामैन मान सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। और बागरोटा अग्निकांड में घायलों के ट्रीटमेंट का फीडबैक लेने के लिए सांसद मंजू शर्मा भी पहुंची। उन्होंने कहा कि यह काफी दुखद हादसा है। दुख की घड़ी में सभी पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। वहीं एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 32 मरीज हमारे पास आए थे। 8 मरीजों को हम बचा नहीं पाए जबकि 4 मरीज मृत ही आए थे। फिलहाल 23 मरीजों का ट्रीटमेंट जारी है और 3 मरीज वेंटिलेटर पर है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।